आरक्षण भी ऐसा नहीं था कि चलते चला जाएगा, 10-10 साल में उसकी समीक्षा की संविधान सभा में भी कही गई थी। साथ ये लगा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसमें 8 किधर है कटेट कहाँ है? तो रुको जरा, सबर करो ना। समर्थन में तो बहुत सारे लोग आ गए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसका समर्थन करने तो बहुत सारे लोग आए हैं। उनके समर्थन, उस फैसले का समर्थन करने का मतलब है कि वो इसके यूजीसी के गाइडलाइन के विरोध में। ये तो स्पष्ट हो गया ना। कुछ बातें सामने से कही जाती, कोई पीछे से। मेरा कहना ये है स्पष्ट रूप से, मैंने यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ी है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर आप ये कहोगे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं इसका एक उदाहरण सामान्य रूप से कहूँगा और मैं तर्क के साथ बात करूँगा। ये नहीं कि मैं इन वर्गों से आता हूं तो मैं इसलिए इस बात कहूंगा। मैं लॉ का छात्र, मैंने एलएलबी की। मैंने जब उसको पढ़ा, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के साथ दिव्यांगजन, महिलाएं और आर्थिक आधार पे कमजोर वर्गों के लोगों को भी उद्देशिका में रखा है। एक बात, जाति के आधार पे भेदभाव एससी, एसटी, ओबीसी के साथ ही हो सकता है, ये बात स्पष्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है कि बात तो सही है। जाति के आधार पर सामान्य जाति के साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं हुआ हो तो उसके कुछ आंकड़े किसी के पास होंगे। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान नहीं है कि अगर गलत कोई एप्लीकेशन कर देगा, गलत कोई वो करेगा, किसी कंप्लेन करेगा तो उस पर उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई का बनी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, देश के किस कानून में कोई ऐसा कानून आप मुझे बताओ जिसके साथ ये प्रावधान जुड़ा हो। मैं तो कह रहा हूं सबके साथ जोड़ दो, 302 के साथ जोड़ दो। सीबीआई जो झूठे मुकदमे करती है, ईडी जो करती है, एनआईए जो करती है, तमाम उनके कन्विक्शन रेट देख लो। 498 को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेररिस्ट एक्ट है, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने 498A पे। और जब गुजरात सरकार गई कि साहब 498 को कमजोर कर दो, इसमें गिरफ्तारी नहीं हो चाहिए, तो वही हाईकोर्ट कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतने कोई कानून नहीं है, इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। लेकिन 2012 से गाइडलाइन बनी थी, उसमें प्रावधान था कि अगर कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, 100 एप्लीकेशन है आपके पास 14 साल में जो किसी ने झूठी एप्लीकेशन की हो। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उन बच्चों पे जो पढ़ने जा रहे हैं कि वो किसी पे आरोप लगाने के लिए जा रहे हैं। मैं बहुत ईमानदार से कह रहा हूँ, अभी तो समता समिति बनेगी। एक सवाल ये आया कि भाई उनमें सामान्य जाति का प्रतिनिधि रखा। मैं आपसे कह रहा हूँ 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं यूजीसी का, उन्हीं पे जो है यूजीसी के अंडर में है वो। उनमें से 38 के जो कुलपति हैं, यानी कि जो निर्णय लेगा वो तो सामान्य जाति का ही है। 7 में एससी, ओबीसी, ये तो चिंता एससी, ओबीसी को होनी चाहिए थी। कितनी कमेटियां बनी है, आज तक जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा गया, ये तो चिंता उनको होनी चाहिए थी। मतलब ये भी बात है कि आप ये मान ही के चल रहे हैं कि सामान्य वर्ग का जो है असल में जातिवाद के आधार पर शोषण वही करता है। ये भी है ना, इससे दूसरा मतलब ये निकल आपसे कह रहा उसका नहीं होता। गरीब ब्राह्मण का मजाक जाति को लेकर नहीं उड़ाया जाता, राजपूत का अगर कमजोर हो तो उसका नहीं उड़ाया जाता, अगर चुटिया रखी हो तो उसका नहीं मजाक उड़ाया जाता। जाति के आधार पर कौन सी जाति है जिसका मजाक नहीं उड़ाया जाता? लेकिन वो अपनी शिकायत नहीं कर सकता किसी से, तो ओबीसी कर सकता है भाई, अभी बता है। आपके पास 4 मामले तो होंगे जो किसी राजपूत का, किसी चोटी रखने वाले भाई का, किसी यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर। यूनिवर्सिटी वाला है ना ये, बाकी के लिए तो कानून है ना, आईपीसी, सीआरपीसी है ना भाई, जो बदल दी गई है ना, भारत दंड संहिता है ना। मैं भी वकील हूँ, आप पत्रकार हैं। अगर आप तथ्यों पे आओगे तो फिर जवाब नहीं बन पाएगा। सच ये है, उसके लिए कानून है। अगर कोई किसी का खेत में, कोई किसी का किसी दफ्तर में, हम तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अगर आप मुझे एक मामला दिखा दो जिसमें किसी का चोटी के आधार पे, जाति के आधार पे उसने चोटी रखी, किस बात पे उसका उत्पीड़न हुआ, उसे कहाँ मौका है? मैं देखिए बात क्या कह रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन तो होगी आपके पास, जिस एप्लीकेशन का उस पर सुनवाई नहीं की गई। आप छोड़ो ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम नहीं कह रहे हैं कि किसी भी जाति के, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ ही लोग हैं जो इस आधार पे वो करते हैं। आपको मैं और चलो आप बताऊं, अब आप सुनना चाहते हैं। 4 दिन पहले एक सीओ साहब की वीडियो वायरल हुई। सीओ यानी कि एक गजेटेड ऑफिसर के लगभग बराबर। उस अधिकारी ने कहा कि हमारे यहाँ कहावत है, मिलक रामपुर के वो सीओ थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ कहावत है कि पहला गोल पहला वार सरदारों का, दूसरा चोर। जब ये बात आपके चल पे जाएगी तो आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा दोगे, बीप लगा दोगे इस बात पे। जब एक सीओ लेवल का अधिकारी इस तरह की जातीय टिप्पणी कर सकता है तो आप क्या मानते हो कि हमारे मन में क्यों ना सवाल खड़ा हो? जब 118% की वृद्धि हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, समता समिति बनेगी, वो जांच करेगी, उसके बाद भी अगर लग रहा है कोई गलत कार्रवाई तो लोकपाल में जा सकते हैं, कोर्ट खुला हुआ है। लेकिन जिसका एक भी मामला नहीं आया उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। और ये गाइडलाइन मैंने थोड़ी बनाई, जाओ ना सरकार सवाल पूछो। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। सरकार सवाल पूछो कि उन्होंने गाइडलाइन ऐसे क्यों बनाई, क्यों उनको ऐसा लगा कि ऐसी गाइडलाइन बननी चाहिए। ये वही वो है कि मंडल कमीशन से सवर्ण जाति का लोगों का नुकसान हो जाए। कहाँ हुआ? अगर देखो न्यायपीठ चरित्र से कहते हैं, मंडल आया, विरोध हुआ, मंडल वर्षद कमेटी, एक मिनट सुनिए, विरोध हुआ, आंदोलन हुए, आग लगी देश में, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस एक्ट किसी ने विरोध नहीं किया। आप पत्रकार हैं,
और मैं ईमानदारी से आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप जवाब देंगे तो मैं इस बात को मानूंगा कि पत्रकारिता करने वाले साथियों का जमीर जिंदा है। भारतीय संविधान में आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आरक्षण का जो प्रावधान है क्या वो आर्थिक आधार पर है? मेरा आपसे सवाल है। गुड क्वेश्चन। नहीं है, नहीं है। लेकिन उसे करा गया ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिटो किया। यस अभी अब देखो समय काल परिस्थितियों के साथ हाँ, आरक्षण भी ऐसा नहीं था कि चलते चला जाएगा। 10-10 साल में उसकी समीक्षा की बात संविधान सभा में भी कही गई थी। तो अगर समय के साथ ये लगा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसमें आर्थिक आधार भी आरक्षण का एक आधार हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना। मैं ये मानता हूँ कि आधार आर्थिक नहीं है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी कानून बनाना या कानून को लागू कराना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है संविधान की व्याख्या करना। और संविधान में आर्थिक आधार पे आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। एक बात, अब आपकी बात का जवाब, जो आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं था, तो 10 साल के लिए जो समीक्षा थी वो राजनीतिक आरक्षण की थी, वो नियुक्ति में आरक्षण की नहीं थी कभी भी। आप पढ़ लो, मेरा पढ़ा हुआ है। नियुक्ति में आरक्षण पे कभी भी 10 साल का कोई समीक्षा का प्रावधान नहीं था। कहा था जब तक गैर बराबरी रहेगी तब तक रहेगा, गैर बराबरी खत्म होगी हो तो आप और मैं बैठ के चर्चा कर। एक मिनट, एक और आपका जवाब जो देना है, आपने कहा कि स्थिति ऐसी, तो आपके पास कोई आंकड़े तो होंगे, कोई तो आंकड़े होंगे ना जिस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस मिलना चाहिए, जो गरीब हैं, स्वर्ण जाति के लोग, उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है। मैंने कहा मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मिला, जारी रखा। मैं यही कह रहा हूँ, जैसी पैरवी हुई मैं आपसे ये कह रहा हूँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्या सरकार ने कोई तो आंकड़े जुटाए होंगे उनके जाति का जनगणना, कुछ तो आंकड़े जिसमें पता लग रहा था इनकी संख्या कम है इसलिए इनको देना चाहिए, कुछ तो आंकड़े होंगे। यूजीसी की गाइडलाइन के बाद और 2025 में जुलाई में सरकार ने जवाब दिया कि 80% का बैकलॉग है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी का, 83 का है शेड्यूल कास्ट ट्राइब का, 65 का है शेड्यूल कास्ट का। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब कौन देगा? इसी हकमारी का, इस लूट का जवाब कौन देगा? कि हमारा तो वो है, और सरकार ला रही है, सरकार अपने वोट सामने को लाई। इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना। लाया कौन? सरकार या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पे यूजीसी कमेटी? कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में यूजीसी कमेटी ने बनाया। एक बात, सरकार नहीं लाई। दूसरी बात, हम तब मानते सरकार इसको लाई है जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसकी उस तरह पैरवी कर रही होती जैसे उन्होंने अपने द्वारा लाए गए सारे कानूनों की पैरवी की। सोलिसिटर जनरल कह रहे होते कि नहीं साहब ये इसमें फायदे हैं, इसलिए नहीं। बीजेपी तो कहता एक प्रवक्ता इसमें अपना फायदा नहीं गिना पाया कि हम इसको क्यों लिया है, वो तो चुप थे। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो चुप हो जाते थे क्योंकि वर्ग हित, समाज हित, जाति हित सामने आता है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ भाई, सबको पता है कि कौन लाया, किसके आधार पर लाया और क्यों लूप होल रखे गए, सुप्रीम कोर्ट में टिक ना पाए। एक ही दिन दाखिल हुआ, अगले दिन सुनवाई होगी, स्टे हो गया, सब देश देख रहा है, कोई किससे छिपा हुआ नहीं है। सरकार का क्या रुख था ये भी सबको पता है। जो सरकार बैकलॉग पूरा नहीं कर रही है वो सरकार न्याय दिला सकती है? और अंतिम सवाल मेरा है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कहते हैं जो कोई काम अगर कोर्ट के भीतर है तो उस पर सड़क पे और इस तरह से धरना प्रदर्शन करना, इसकी क्या जरूरत है? आप कोर्ट में लड़ी, 19 मार्च से डेट लगी। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। लेकिन ये जो आप लगा रहे हैं, क्या मैं ये कोई ऑब्जेक्शनल काम कर रहा हूँ? ऐसा संवैधानिक है क्या अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करना? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये 27 की ये भी एक मुद्दा है क्या? हाँ, 27 का मुद्दा है, कमजोर वर्ग सारे एकजुट हो जाए, सत्ता ले लें, मुद्दा है मेरे लिए। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था तो फिर दूसरे लोग क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्यों कर रहे थे आंदोलन? कोर्ट में भरोसा नहीं था। कोर्ट में तो रिप्रेजेंटेशन आपका ज्यादा है, उनको भरोसा नहीं था क्या? वो क्यों कर रहे थे आंदोलन? हमको गलत काम कर रहे हैं, हम तो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे। ये आजादी किसने दी? संविधान ने। हम तो संविधान के खिलाफ एक इंच भी नहीं जा रहे भाई। और हमारी सिर्फ यही मांग नहीं, हमने तो बैकलॉग की भी हमारी मांग है ना, हमारे किसानों के एमएसपी की मांग है। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो लोग हमारे अधिकार नहीं देना चाहते वो तो सही हैं, और जो अपने लोगों के अधिकार के लड़ रहे हैं उन पे 100 सवाल है। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल के वीडियो। जैसे कि आप लोग पीछे देख चुके हैं कि चंद्रशेखर भाई हैं और किस प्रकार से जंतर मंतर पे जो है 11 तारीख को बोले थे धरना देने के लिए, और वहाँ पे रैली इनका हुआ। और उसमें जो है आप लोग पीछे देख चुके हैं कि अपने समाज के लिए और जो है आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हमेशा तैयार रहते हैं हर जगह पे जाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही नेता को जो है किसी समाज को आवश्यकता होती है जो कि अपने समाज के लिए लड़े और उसको जो है आगे बढ़ाए, न कि जो है सिर्फ वोट लेने के लिए जो है आए। जैसे आप लोग देख रहे हैं अखिलेश यादव सिर्फ चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको जो सत्ता में रहना है, इसलिए वो नहीं बोलना चाहते हैं सौडों को जो है कि उनको बुरा लगे, क्योंकि वो लोग खुल के नहीं आना चाहते हैं। न कांग्रेस के जो कोई नेता जो खुल के आ रहा है, न बीजेपी के, क्योंकि उनको वोट लेना है। लेकिन चंद्रशेखर भाई जो है सबके लिए लड़ रहे हैं, एसटी ओबीसी सबके लिए। जैसे कि आप लोग देखें हैं कि किस प्रकार से जातिवाद होता है। अखिलेश यादव की जब सत्ता गई थी तो किस प्रकार से योगी ने उस जो है जो वहाँ पे लखनऊ में उनका आवास को जो है गंगा जल से जो है छिड़कवा कराए थे और धुलवाए थे।
तो क्या जातिवाद नहीं था वो? तो उनको भी साथ देना चाहिए। सिर्फ वोट के लिए जो है राजनीति नहीं करना चाहिए, सबको साथ मिलकर आकर देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कानून लागू होगा। अगर आप लोग देख रहे हैं कितने सारे वीडियो आ रहे हैं जहाँ पे लोग जो है जातियों पे घमंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसी को जातिवाद बोला जाता है। इसीलिए जो है यूजीसी को लागू करना चाहिए हर हाल में, और लोगों को जो है अब उनको आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और हमें सपोर्ट करना ना भूलें दोस्तों।